मैं मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब कुछ कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, एक बार गरीबों की तरफ भी देखिए, उनके पास घर नहीं है। जो रेंट पे जो लोग रहते हैं ना, मकान मालिक इतना वसूलते हैं कि उनका खाने को भी नहीं रहता है घर में। तो कम से कम गरीबों एक सर्वे करे और देखे कि जो किराएदार है किस हालात में रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, ना खाने को वो पाता है ना कुछ, लेकिन रेंट देना पड़ता है। रेंट भी वो दुगना चौगुना लेते हैं मकान मालिक। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो रेंट वालों के लिए भी किया जाए। दिल्ली में रेंट वालों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर दिए जाए गरीबों को। सबसे बड़ी विडंबना हमारी यही कि हमारे पास घर नहीं है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। एक बात मुझे बोलनी है, ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ करे। जैसे कि SC/ST को कोटा मिलता है तो रेगुलर कॉलेज मिल जाता है। मेरा जनरल को कोटा था, मुझे कॉलेज नहीं मिला, लेकिन मेरे मार्क्स है 400 मार्क्स थे 800 में से, और मेरे दल के 350 मार्क्स, 350 में से कॉलेज मिल गया, मुझे कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मैं जनरल था। उन्हें कहना है कि SC अलग कोटा है, SC अलग देंगे। बच्चा इतना ब्राइट है, कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए भी करना चाहता है, लेकिन वो मिलेगा कॉलेज तब तो। कॉलेज ही नहीं मिला, इतने लास्ट स्लॉट तक भी वो वेट करता रहा पर कॉलेज नहीं मिला। कहना है कि मोदी सरकार इतना करे कि जो रेंट पे रहते हैं उन लोगों के लिए घर की सुविधाएं दे, उनके लिए भी सर्वे करे कि वो कितना रेंट भर रहे हैं और कितनी मुश्किलों से भर रहे हैं। पर आम आदमी के लिए क्या हो रहा है? आम आदमी के लिए भी तो करे। मैंने एक ही बात कही है सिंपल सी, कि सिर्फ गाँवों में विकास करने से कि वहाँ आवास योजना बनाने से नहीं होगा, शहरों में भी घरों की जरूरत है, शहरों में भी जरूरत है। मकान मालिक आज छोटे छोटे 10 बाय 10 रूम के 10-10 हजार रुपए वसूलते हैं। मैं अपने 4 फैमिली, पति पत्नी और मेरे 2 बच्चे 10 बाय 10 के रूम में रहते हैं। बताइए किसके पास प्राइवेसी है? बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइवेसी है? 2 आदमी बात करें, एक मेहमान भी घर में आ जाए तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वक्त है? कहाँ बैठ के पढ़ेगा? नमस्कार, मैं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं AM20 न्यूज़। इस वक्त मैं उत्तम नगर इलाके में मौजूद हूँ। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, मोदी जी के 10 साल उनको कैसे लगे, आइए दिल्ली की जनता से ही पूछते हैं। तो क्या नाम है आपका? जगदीश जी, मोदी जी के 10 साल कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे आप क्या सोचे हैं मोदी जी की 2024 में? 10 साल और आने चाहिए। मोदी आना चाहिए, मोदी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी ही क्यों? मोदी जी ने कितना विकास करा है भाई, चाहे दिल्ली में नहीं करा लेकिन कहीं और तो करा है ना। दिल्ली में नहीं? हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि दिल्ली में आए। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा करी है कितनी यूपी में, महिलाओं के लिए हाँ, काफी सुरक्षा। और महिलाओं के लिए व्यवसाय चलाए कितने। हाँ हाँ, हमारे दिल्ली में क्या करा है? केजरीवाल जी ने कुछ करा है? सिर्फ ठेके खोले उन्होंने। एक बोले हैं। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। लोगों को क्या संदेश दोगे आप? मोदी जी को वोट दो। अच्छा, मोदी जी को वोट दो। हाँ जी। ओनली राहुल जी के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? राहुल जी तो बस यात्रा करते हैं। पप्पू है राहुल गांधी। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे पप्पा बीजेपी में MLA हुए। अच्छा, मोदी जी। बीजेपी से MLA हैं? हाँ, मोदी जी, बस मोदी जी। कोई MLA हो चाहे ना हो, फिर भी मोदी जी। सबसे बढ़िया मोदी जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा हंसराज नाम है। 2024 इलेक्शन जो है अभी आने वाला है, कुछ ही महीनों रह गई हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आए और बीजेपी को हटाया जाए। अच्छा, बीजेपी को हटाया जाए? हाँ। कांग्रेस को ही क्यों? कांग्रेस क्योंकि बढ़िया सरकार है, अपना खाओ, खाने दो, मजा है पूरा। अच्छा, खाओ और खाने दो। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी तो पता नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ खाती है, सिर्फ खाती है। देखो, बीजेपी सिर्फ खाती है, खाने का देगी। अच्छा, सिर्फ खाती है वो। आपका साथी है बगल में, वो एकदम बिल्कुल मोदी के बहुत बड़े मोदी ही है। आप भी यहाँ खड़े हैं मोदी की वजह से, अपने बाप की वजह से खड़े हैं। मैं बिल्कुल सही, मोदी सरकार को हटाओ और कांग्रेस को लाओ। नहीं हटेगा, नहीं मोदी हटेंगे, नहीं हमारे पप्पा हटेंगे, कोई नहीं हटेगा। रहेगा तो मोदी ही। मोदी राम मंदिर बनाए मोदी, सारे काम कराए मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, कितना काम करा है मोदी जी ने। यूपी में, दिल्ली में आएंगे तो हमारे और क्या। बहन जी, आप इधर थोड़ा सा आइए, इनको भी साथ साथ। कांग्रेस ने, भैया मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने आज तक कांग्रेस का कोई काम तो देखा नहीं, कोई स्कीम नहीं देखी, कोई भी स्कीम आई है वो सफल नहीं हुई उनकी, कुछ अच्छा, मिलता ही नहीं है आप एक हमको। महिला है बहन जी, हाँ जी। आपको दिल्ली में सुरक्षा कैसा महसूस होता है? यहाँ पे सुरक्षा को लेकर क्या करें? कोई सुरक्षा नहीं है। अगर हम रात को 8 बजे भी आ रहे हो ना तो हमें डर लगता है। अरे ना, दिल्ली पूरी सुरक्षित है। दिल्ली
अपनी जेब काटा गया है यही रोड पे। जेब, अब महिला की बात हो रही है भाई, तो भाई पुरुष क्यों भाई, वेयर इज डेमोक्रेसी हियर। नहीं नहीं, वो अलग मैटर है। पर महिला वहिला सब सुरक्षित है यहाँ, बिल्कुल कानून का राज है एकदम। और ऐसे भी ये तो सेंट्रल का राज है कानून में, तो कानून में तो सेंट्रल का राज है, बीजेपी का है। पूछो इधर आप क्या कहोगे? जब तक भैया क्राइम हो जाते हैं उनके पास खबर ही कहाँ पहुँचती होगी। अच्छा, आप बस में सफर करते हैं? हाँ जी। पैसे लगते हैं? पैसे तो नहीं लग रहे भैया, पैसे लगे नहीं लगते। बिजली का बिल देते हैं? बिजली का बिल भी देते हैं, और पानी का बिल 50,000 रुपए आया है मेरा अकेले का। आपका पानी का बिल 50,000 है? हाँ जी, और मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है। भैया बस में 500 इतना रुपया गंदा आता है ना भैया कि खुजली हो रही है। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं रहती हूँ, ये थाने के पीछे 2 नंबर गली में। अच्छा, थाने के पीछे 50,000 पानी का बिल आ गया? हाँ जी। पानी सब माफ है, आपको ही पता, हमें ही पता है। बिजली भी 200 यूनिट फ्री है। ये मिडिल क्लास आदमी कहाँ 200 यूनिट, वो किराएदार के लिए नहीं है, वो मकान वाली की गलती। ओवरऑल ये रहा, मतलब 2024 में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। बढ़िया काम चलता है एकदम कांग्रेस की सरकार में। बीजेपी सिर्फ खाती है, हमें कोई फायदा नहीं है बीजेपी। यहाँ लौंडे के नाम पप्पू है, पूरा देश का पप्पू है बनाए। क्या नाम है? सूरत। मोदी जी के 10 साल कैसे लगे आपको? ठीक है। ठीक है। आगे के लिए क्या सोचा आपने? अब आगे भगवान जाने, जैसा जो होगा, हम तो कोई वो है नहीं है, सरकार जो चलाए वही अच्छे है। क्या नाम है आपका बहन जी? बिमलेश। विमले जी, मोदी जी के 10 साल कैसे लगे आपको? खराब ही लगे हैं, खराब ही लगे? बिल्कुल खराब लगे। क्या मोदी जी के 10 साल कैसे लगे? ठीक ही है, बहुत सही काम कर रहे हैं मोदी आगे के लिए क्या सोचा 2024 में? अच्छा, पूछिए ना, मैं तभी मोटिव देने लायक हूँ। कैसे लगे मोदी जी के 10 साल? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू है। मीनू जी, आपको एक मिनट, छोड़ दीजिए। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब कुछ कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। एक बार गरीबों की तरफ भी देखें, उनके पास घर नहीं है, जो रेंट में जो लोग रहते हैं ना, मकान मालिक इतना वसूलते हैं कि उनका खाने को भी नहीं रहता है घर में। तो कम से कम गरीब एक सर्वे करे और देखे कि जो किराएदार है किस हालात में रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, ना खाने को हो पाता है ना कुछ, लेकिन रेंट देना पड़ता है। रेंट भी वो दुगना चौगुना लेते हैं मकान मालिक। कि आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो रेंट वालों के लिए भी किया जाए। दिल्ली में रेंट वालों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर दिए जाए गरीबों को। सबसे बड़ी विडंबना हमारी यही कि हमारे पास घर नहीं है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका जो संदेश है वो ज़रूर जाएगा, लोगों तक जाएगा। वैसे भी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल सर पर आ गई है। क्या सोचा है आपने मोदी जी को, या उनके अलावा भी कुछ किसी को? जी, हमारी सरकार मोदी सरकार ही होनी चाहिए और हम बहुत खुश हैं मोदी सरकार से। लेकिन थोड़ी सी यही हमारे को दिक्कत है कि एक तो गरीबी में रह रहे, रेंट दे रहे, रेंट नहीं दे पा रहे, तो रेंट वालों के लिए भी वो कुछ करें। और एक बात मुझे बोलनी है, ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ करे। जैसे कि SC ST को कोटा मिलता है तो रेगुलर कॉलेज मिल जाता है। मेरा जनरल कोटा था, मुझे कॉलेज नहीं मिला, बल्कि मेरे मार्क्स 400 मार्क्स थे 800 में से, और मेरे दोस्त के 350 मार्क्स, 350 में से कॉलेज मिल गया, मुझे कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मैं जनरल था। उन्हें कहना है कि SC वालों का कोटा है, पहले SC वालों को देंगे। बच्चा इतना ब्राइट है, कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए भी करना चाहता है, लेकिन वो मिलेगा कॉलेज तब तो। कॉलेज ही नहीं मिला, इतने लास्ट स्लॉट तभी वो वेट करता रहा, पर कॉलेज नहीं मिला। आखिर में सोल से करना पड़ा। अब सोल से कर रहा हूँ, और ये समझना कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ, पढ़ाई कुछ होती नहीं सोल में। सच बात है, पढ़ाई नहीं होती। को बोलते हैं बच्चे पास हो जाते हैं, और पास होते वो जो थोड़ा बहुत होता है नोट्स पढ़े। मेरा बस यही कहना है कि मोदी सरकार इतना करे कि जो रेंट पे रहते हैं उन लोगों के लिए घर की सुविधाएं दे। उनके लिए भी सर्वे करे कि वो कितना रेंट भर रहे हैं और कितनी मुश्किलों से भर रहे हैं। आम आदमी के लिए भी तो करे। मैंने एक ही बात कही है सिंपल सी, कि सिर्फ गाँवों में विकास करने से कि वहाँ आवास योजना बनाने से नहीं होगा, शहरों में भी घरों की ज़रूरत है। शहरों में भी ज़रूरत है। मकान मालिक आज छोटे छोटे 10 बाय 10 के रूम के 10-10 हज़ार रुपये वसूलते हैं। मैं अपने 4 फैमिली, पति पत्नी और मेरे 2 बच्चे 10 बाय 10 के रूम में रहते हैं। बताइए किसके पास प्राइवेसी है? बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइवेसी है? 2 आदमी बात करें, एक मेहमान भी घर में आ जाए तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वक्त है? कहाँ बैठ के पढ़ेगा? तो फिर वही बात है। मैं इतना ही संदेश है मोदी जी तक, अगर मेरा संदेश पहुंच सकता है तो पहुंचाइए कि उनके लिए भी आवास योजना शुरू करें, दिल्ली में भी दिए जाए, रेंट वालों के लिए सर्वे किए जाए कि वो कितनी तकलीफ में है। मेरा नाम पड़ेगा राजा। राजा जी, ये बताइए कि मोदी जी के 10 साल कैसे लगे आप लोगों को? बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे जी। आगे क्या सोचा आप लोगों ने? आगे उन्हीं को जिताने का इरादा है। कि मोदी जी ही क्यों? मोदी जी ही क्यों? क्योंकि उनके रहते हुए
भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया। भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया। जी, पहले भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। विपक्षी पार्टी तो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पे कि कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार बढ़ाया है। अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, जो सामने आता है वही नज़र आता है हर बंदे को। जो नज़र आ रहा है वो देख रहा है सब। मोदी जी को रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है।